देहरादून शहर में जो सिटी बस थी उनकी कुछ संख्या कम करके जो विक्रम भी चल रहे थे उन्हें रोका गया और उनकी जगह नए वाहन इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन अब एक बड़ा गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। जो टाटा मैजिक 10 सीटर हैं उन्हें परिवहन विभाग उत्तराखंड ने बस का परमिट दे दिया और ये बात गले से नीचे उतरने वाली नहीं है। क्या इसके पीछे कोई खेल हुआ है? इस मुद्दे को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका गई और कोर्ट ने उसमें बड़ी सख्त टिप्पणी की है और उत्तराखंड के जो परिवहन सचिव हैं उन्हें नोटिस किया है। व्यक्तिगत रूप से वो आएंगे और बताएंगे कि एक 10 सीटर मैजिक कैसे बस का परमिट हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ विजयवर्धन डंडरियाल जी हैं जो देहरादून सिटी बस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। डंडरियाल जी, ये बताइए, ये क्या खेल है? ये जो मैजिक है 10 सीटर है, ये तो छोटी गाड़ी है ना, ये तो विक्रम के ऑप्शन के तौर पर लाया गया, रिप्लेस किया गया विक्रम को, तो इसे बस का परमिट दे दिया गया और इसमें दिक्कत क्या है अगर दे भी दिया गया? देखो, ऐसा है कि ये इन्होंने 10 सीटर का ही नहीं दिया, इन्होंने 8 सीटर को भी विक्रम का बस का परमिट दिया है। 8 सीटर को भी, अच्छा। 8 और 10 सीटर दोनों गाड़ियों को इन्होंने बस का परमिट दिया है विक्रमों को रिप्लेस करके। हमारा ये कहने का है कि जो स्टेज कैरिज परमिट है वो सिर्फ बस के लिए अलाउड है। उसकी भी उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कंडक्टर होता है, कंडक्टर अपना टिकट काटेगा। यहाँ कहीं कंडक्टर के बैठने की व्यवस्था नहीं इस गाड़ी में। और आप देखोगे महिला के लिए अलग बैठने की व्यवस्था होती है, इमरजेंसी दरवाज़ा होता है, कहीं कभी कभी इमरजेंसी हो जाए तो उसके बाहर निकलने के लिए भी एक दरवाज़ा होता है। आपने देखा होगा इन और आउट दोनों तरह के बसों में आपने दरवाजे देखेंगे, लेकिन इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। और मैं पहले से ही इस मामले में मैंने कई बार मुख्यमंत्री से शिकायत भी करी थी कि इस मामले की CBI जाँच हो जाए, क्योंकि इन अधिकारियों द्वारा एक छोटी गाड़ी को अगर ये बस बना देते हैं। और इनको इसमें खेल क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। इसमें खेल ये हुआ है कि पहले इनको मैक्सी कैब का परमिट दे रखा था। मैक्सी कैब जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का रूल है उसमें जो है मैक्सी कैब जो 12 सीटर तक है ड्राइवर को छोड़ के, वो मैक्सी कैब जो है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में है। तो जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज समझ में आया तो इन्होंने उसको क्या करा, उसे हटा के इन्होंने ओमनी बस कर दिया। और जब मेरे द्वारा जब RTI लगाएगी तो इन्होंने कहा जी त्रुटिपूर्ण तरीके से हमने इसे मैक्सी कैब कर दिया, इसलिए इसको ओमनी बस कर दिया। तो खाली नाम पीछे करा है। अगर मान लो किसी गधे को अगर शेर की खाल पहना दो तो वो क्या शेर कहलाएगा? वो गधा ही कहलाएगा ना। तो उसी तरह से आप ये देखो कि इन्होंने छोटी गाड़ी को जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में गाड़ी थी उसे ओमनी बस बना दी और ये कह रही जी अब ये बस है, जबकि बस के नॉर्म्स पूरे नहीं करती। इसी मामले को लेकर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में एक केस दायर किया गया। उसमें आपका ये लगाओ कि तुम्हारा मुख्य चीफ जस्टिस द्वारा बिल्कुल सख्त टिप्पणी ये करी गई कि उन्होंने कहा ये तो मामला सीधा सीधा CBI का बनता है। और उसके बाद जो है ये सब जो है मौखिक रूप से करी गई, क्योंकि जब बहस के दौरान ये बात कही गई। और उसने क्या करा है कि जो भी टाटा मैजिक परमिट हैं इनके स्टेज कैरी परमिट देने में एक तो फर्दर आगे रोक लगा दी है, और जो भी परमिट आगे रिन्यूअल होंगे उसको जो है इन्होंने उस पर रोक लगा दी कि आप परमिट रिन्यूअल नहीं करोगे। और इस पर जो है 23 तारीख को सचिव परिवहन को जो है स्पेशल जो है वर्चुअल से जो है आप इसको बताना होगा कि ये बस कैसे बनाई है। तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सब जगह ये कहीं आपको ये देखोगे कि ये बस है, ये सिटी बस है, और ये आपको देखोगे इनकी ये गाड़ी है। और आप ये देखो इन्होंने और इतना बड़ा खेल किया है इस छोटी गाड़ी को, इस पे इतनी दया दृष्टि रखी है इस मैन्युफैक्चर पे कि इसको जो है आपने नगर बस की श्रेणी में रखकर इनका टैक्स माफ़ कर दिया गया है। जबकि सिटी बसों के लिए नगर बस का टैक्स इसलिए सरकार ने माफ़ किया था क्योंकि तो बहुत कम संख्या रह गई और ये घाटे में चल रही थी। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक ही गाड़ी को इनके द्वारा टैक्स माफ़ किया गया। और जबकि आप ये देखोगे प्रदेश के अंदर 10 सीटर गाड़ी ये भी है मैक्सी, ये मैक्स गाड़ी है, इसको ओमनी बस बना के इसको स्टेज कैरी नहीं दिया ना, इसका टैक्स माफ करा। तो कहीं ना कहीं ये एक इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि ये अभी आप देखोगे कि अभी इनका बयान आया था RTO महोदय का, जो पूर्व के RTO महोदय थे जो उपायुक्त बन गए, उनका भी अभी बयान आया था पहले कि उन्होंने ये कहा था कि हम जो जितने भी विक्रम प्रदेश के अंदर हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट या पूरे में, वो हम उनको रिप्लेस करके ये छोटी गाड़ी को टाटा मैजिक को देंगे। तो कहीं ना कहीं आप लगाओ 10,000 विक्रम जो है इस प्रदेश में है, अगर उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक ही कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। जबकि ये गाड़ियां तो और कंपनियां भी बनाती हैं 10 सीटर, तो वो उनको नहीं फ़ायदा पहुंचाया जा रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसमें हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे आपकी तरफ से अगर कोई बात कही जाए तो हम ये चाहेंगे कि इसमें CBI जाँच हो जाए, जिसमें दूध का दूध पानी, और इस पर्दे में जो हम
भ्रष्टाचार की पहले से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो मैजिक हैं जो देहरादून में इस समय चल रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? ये कितनी नई गाड़ियां ये खरीदी गई हैं? इन्होंने अभी ऐसा करा है, इन्होंने एक तो पहले से ही गाड़ियां दे रखी थी, कम से कम 600-700 गाड़ी, लेकिन इन्होंने विक्रम को रिप्लेस करके जब कहा था तो विक्रमों में उन्होंने सिर्फ विक्रम वालों ने जो 350 रिप्लेस करी हैं। इसी डर से नहीं करी हैं क्योंकि अगर कल को फर्दर ये गाड़ियां खड़ी होगी तो वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे। और जिन गाड़ियों को इन्होंने परमिट दिया है, कल को अगर माननीय न्यायालय द्वारा अगर ये खड़ी हो जाती है तो उन्होंने जो लोन ले रखा है उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जबकि मैंने कई बार डिपार्टमेंट में बोला, अगर आपने इसको बस बनाया है और आप अधिकारी इतने होशियार अधिकारी है इस प्रदेश के अंदर, तो आप इसमें लिख दो ना नीचे परमिट में कि अगर कल को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अगर मान लो खड़ी होती है तो जिम्मेवारी हमारी होगी। नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार हो, वो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? ये टाटा की बनी हुई है, टाटा की बनी है, तो ये सारी नई गाड़ियां खरीद के उन्हें बस का परमिट दे के लोगों को दे दिया गया और टैक्स वैक्स तमाम तरह के माफ कर लिए। तो इसमें खेल किसने किया? खेल तो ये आरटीओ विभाग ने किया है, परिवहन विभाग के जो अधिकारी रहे पूर्व में सुनील शर्मा जी, उनके द्वारा एक खेल किया गया है। और उस खेल को ढकने के लिए यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे अधिकारी परिवहन के जितने भी हैं वो इसको ढक रहे हैं कि नहीं ये तो हो गया है जी, ये तो बस ही है। तो अब कह रहे हैं हम कोर्ट में करेंगे इस चीज़ को। देखें उनके अलावा कहीं और भी इसे इंट्रोड्यूस किया है? इसके इंटरव्यू वहाँ चल रहे हैं, आपका हल्द्वानी चल रहे हैं, ये हरिद्वार चल रहे हैं, ये वहाँ भी बस बनाया हुआ है। वहाँ की मुझे जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ उनको कहा तो है, लेकिन अगर उन्होंने मांगा होगा तो बस का परमिट दिया होगा। लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पर जो है इन्होंने पहले पहल करी थी और आगे जब इसे और जगह फैलाया जा रहा है, जैसे हरिद्वार, रुड़की, उनको विक्रम वालों को आ जा रहा है कि आप रिप्लेस करके जो है ये गाड़ियाँ लो। और सबसे बड़ा खेल ये हुआ है कि ये मैक्सी कैब है, पहले उसको कह दिया, उसको बना दिया ओमनी बस। अब ये सब जगह जैसे कोई अगर बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं जी देखो जी ये तो ओमनी बस है। तो ओमनी बस नाम रखने से अगर बस हो जाती तो नाम रखने में किसी कितने का नाम शेर रख दूँ तो वो शेर ही कहलाएगा क्या? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े उसमें पैमाने पर जो भ्रष्टाचार किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये विजयवर्धन मंडरियाल थे। टंडरियाल जी, जो लगातार परिवहन में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इसको पहले भी उठा रहे थे, अब नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका है, कोर्ट में सुनवाई में आ गया है, परिवहन सचिव को बुलाया गया, उनसे पूछा जाएगा कि एक 10 सीटर छोटी मैजिक को कैसे बस का परमिट दिया गया और तमाम टैक्स माफ कर दिए गए। क्या कोई बड़ा पैसों का खेल हुआ है जो अभी तक लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है गड़बड़? देखते हैं अगली सुनवाई में जब परिवहन सचिव बताएंगे तो क्या कोर्ट को जवाब देते हैं और कोर्ट इस मामले में अब आगे क्या करने जा रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।